नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अभी हम कठिन मात्राओं की डिफ़िकल्ट वर्ड की सीरीज़ को चला रहे हैं रिवीजन में। तो आज हम अह विसर्ग के बारे में जानेंगे। ये वर्णों पे कैसे लगता है, वर्ण पे लगकर इसका उच्चारण कैसे होता है, फिर इसके हिंदी अर्थ क्या होते हैं, क्योंकि ये अधिकतर तत्सम या तद्भव के शब्द होते हैं और ये संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इसलिए इनकी हिंदी समझ में आती है। तो इनकी हिंदी भी समझेंगे और अधिक शब्द अर्थ भी जानेंगे हम। और इनके जो कठिन शब्द होते हैं उनका उच्चारण कैसे होता है, इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ों का अभ्यास हम करने वाले हैं क्लास की तरह, जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको इन सब शब्दों में दिक्कत है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। इसी के साथ अह विसर्ग की वीडियो नंबर 49 भी हमने बनाई हुई है, जो 60 वीडियो की मात्रा के कोर्स में बनाई हुई है पहली बार। दूसरी बार उनकी वर्कशीट कराई हुई है, जैसे स्कूल में बच्चों को अभ्यास कराया जाता है, वर्कशीट से लिख कर रिक्त स्थान भरकर मिलान कर कर वो अभ्यास भी बनाया हुआ है। फिर हमने विसर्ग संधि भी पढ़ाई हुई है हिंदी व्याकरण के अभ्यास में, और इसी तरह के 150 से 200 शब्दों का वाक्यों का अभ्यास भी कराया हुआ हमने एक और वीडियो में। तो 4 वीडियो पहले भी अह विसर्ग पर बनी हुई है, आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या सर्च करके देख सकते हैं, अह विसर्ग एएमटी क्लासेस। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अह विसर्ग होता क्या है। तो अह विसर्ग बहुत ही सिंपल होता है। ये दो बिंदी लगती है किसी भी शब्द पर, अधिकतर संस्कृत के शब्दों पर होता है, और इसकी आवाज़ आती है आधे ह की। जिस शब्द के साथ लगा हो उसके साथ ह की आवाज़ जुड़ जाती है। कैसे? ये क के साथ जुड़ी तो ये क्या बन गया? कह। ठीक है। ख के साथ जुड़ी खह। च के साथ जुड़ी चह। ह के साथ जुड़ी ह। ह। ल के साथ जुड़ी तो ल बन गया लह। व के साथ जुड़ी तो व बन गया वह। श के साथ जुड़ी तो बन गया सह सह। और श के साथ जुड़ी तो बन गया शह शह। क्या बात समझ आ गई? जिसके साथ व्यंजन के साथ जुड़ेगी उसके साथ ह का साउंड जुड़ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है ये। ठीक है। तो जहाँ ये दो बिंदी दिखी है आपको वो ह हो जाता है। अब इसे व्याकरण की दृष्टि से ये किस शब्द में बदल जाता है उसके लिए आप विसर्ग संधि को जान सकते हैं और डिटेल में हिंदी व्याकरण में। आप यूट्यूब पे लिखेंगे विसर्ग संधि एएमटी क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगी। 8 से 10 मिनट की वीडियो है। क्या ये क्लियर हो गया कि कैसे होता है? ये सभी व्यंजनों पर नहीं लगता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये शब्द है अत, तो क्या अत कोई शब्द होता है? नहीं। सही शब्द क्या होता है संस्कृत के अनुसार? अतः है। क्लियर है? अत नहीं होता है। कहाँ दो बिंदी लगाकर ये शब्द बनेगा? अतः है। इसी तरह फलत, फलत का कोई अर्थ होता है? नहीं। किसका होता है? फलत है। ठीक है। तो इससे शब्द बनाना। इसी तरह तप है, तप का हिंदी में अपना अर्थ है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? तप है विसर्ग लगाकर। इसी तरह दुख, दुख ये वो बना दुख, लेकिन संस्कृत में क्या कैसे लिखते थे पहले? दुख दुख। पहले दुख ऐसे लिखते थे, अब इसको ऐसे बना दिया गया है। अब कई कई जगह पर इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं होता है, आसान शब्दों का ही इस्तेमाल होता है। इसको भी हम आगे समझेंगे। इसी तरह शब्द है सिंह, सिंह, तो ये संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? सिंह। ठीक है, विसर्ग के साथ। अब अधिकतर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, कम होता है या ना के बराबर होता है, क्योंकि उनके अर्थों को निकाल लिया गया है और उन्हें आसान बना लिया गया है। किसी भी भाषा का एक मुख्य लक्ष्य क्या होता है? भाषा को आसान बनाना। तो आसान बनाने के लिए विसर्ग का उपयोग कम किया जाता है, उनकी जगह शब्द बदल दिए गए हैं, उनके आसान अर्थ बना दिए गए हैं। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए, यह है दुख। तो दुख का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। दुख शब्द को कैसे बदला गया? दुख को दुख से ही बदला गया। अब सिंह है, सिंह का सिंपल अर्थ क्या होता है? शेर। हस्त, हस्त है का मतलब क्या होता है? हाथ। तो इनके सिंपल अर्थ को बना लिया गया है ताकि वो क्लियर हो सके। ठीक है। इसी तरह तप, तप का मतलब क्या होता है? तपस्या। इनको बदल दिया गया। अब तपस्या है तो तपह कौन इस्तेमाल करेगा, कौन उपयोग करेगा? लेकिन मात्रा है तो मात्राएं तो सीखनी पड़ेगी। प्रातः का मतलब क्या होता है? सवेरे। क्या क्लियर है? प्रातः का मतलब क्या होता है? सवेरे। अज का मतलब क्या होता है? अज कहते हैं बकरी को। किसको? बकरी को। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। गज, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो अब गज कौन बोलेगा? गजानन सुना है ना आपने? गजानन, गज जैसे आनंद। तो ये गजह क्या होता है? हाथी। मस्तक क्या होता है? माथा।
क्या चीज़ क्लियर है यहाँ तक? तो इनके सभी जो संस्कृत के शब्द हैं तत्सम तद्भव में, उनको आसान बना लिया गया है। तो इसीलिए अब इस तरह के शब्दों का, इस तरह के उच्चारण का प्रयोग कम हो गया है। ठीक है, खत्म हो गया है ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इनके आसान अर्थ अब हमारे सामने हैं। तो मुझे आशा है यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी, है ना? अब इनके कुछ शब्दों का हम उच्चारण देख लेते हैं। पहले छोटे शब्दों का देख लेते हैं। जैसे ये क्या बना? अतः। क्या बना? अतः। इसी तरह यहाँ क्या बना? पुनः। क्या बना? अतः। अतः, पुनः, शनि। क्या बना? शनि। दुखी। क्या बना? दुखी। तपः, यज्ञ है। लोक है, लोक है का मतलब होता है लोग। बल है, बाल है, उपेंद्र है, नरेंद्र है। अब ये सिंपल बना नरेंद्र, नरेंद्र, लेकिन ये संस्कृत में जाके क्या बन जाता है? नरेंद्र है। सुरेंद्र है, रमेश है, ह जुड़ गया। रमेश, सुरेश, नरेश, उपेंद्र, ये तो हिंदी में हो गया। और इसी को संस्कृत में क्या हो जाता है? उपेंद्र है, नरेंद्र है, सुरेंद्र है, रमेश है। तो मुझे आशा है कि विसर्ग के बाद कैसे उच्चारण में चेंज आता है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, छोटे से अंतर से, है ना? अब इसी तरह कुछ कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं जिसमें अक्सर लोगों को दिक्कत होती है। स्वतः, ये क्या बना? स्वतः। स्वतः, स्वतः का अर्थ होता है खुद से, है ना? क्रमशः, क्रमशः का अर्थ है लगातार, क्रम से, 1 2 3 4, है ना? युवक है, युवक है का मतलब जो युवक हो, जवान व्यक्ति हो या युवती हो। कलह, कलह का मतलब क्या होता है? कलेश। क्या होता है? क्लेश। वानरः, वानरः का मतलब बंदर। अंशतः है, अंशतः का मतलब किसी चीज का अंश, किसी चीज का हिस्सा। मुख्यतः है, मुख्यतः का मतलब क्या होता है? खास तौर पर। ठीक है। मिलाप, मिलाप का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप। राम भरत मिलाप के बारे में आपको पता होगा। उसी में अह लग के क्या हो जाता है? मिलाप है। अंत है, अंत है का मतलब होता है अंत में। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब अंत में। ठीक है। विशेषता है, विशेषता मतलब विशेष तौर पर, आम तौर पर। सामान्यतः, आम तौर पर। ठीक है, ये हो गया विशेषता, विशेष तौर पर। सामान्यतः, आम तौर पर। निहि, निहि का मतलब होता है नहीं। संकोच, संकोच का मतलब शर्म। निसंकोच, कोई शर्म नहीं, बेशर्मी। निहि का मतलब होता है नहीं। संतान का मतलब बच्चे। ठीक है, निसंतान, जिनके बच्चे ना हो। निहि, निहि का मतलब नहीं। संदेह, संदेह का मतलब होता है किसी पर शंका करना। निसंदेह, कोई शंका नहीं। सब क्लियर है। तो ये सारे शब्द थे हमारे, मुझे आशा ही अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार इनका और उच्चारण कर लेते हैं। अभी हमने अर्थों को भी जाना है जो कठिन होते हैं, और उच्चारण एक बार फिर से देख लेते हैं। अतः, पुनः, शनेः, दुखी, तपः, यज्ञ, लोक, बल, बाल, उपेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, रमेश। क्या क्लियर हो गया? पंडित जी जैसे लगने लगते हैं जब हम संस्कृत पढ़ते हैं। स्वतः, क्रमशः, युवक, कलह, वानरः, अंशतः, मुख्यतः, मिलापः, अंतःकरण, विशेषतः, सामान्यतः, निसंकोच, निसंतान, निसंदेह। क्या क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या किया है? मात्राओं को जाना है, पहली चीज़। दूसरी, उनके अर्थों को जाना है, उनके बारे में भी जानना है। विसर्ग हमेशा ह की आवाज़ निकालते हैं, ह। ठीक है। अब चलिए इनके कुछ और अर्थों को जानते हैं। नमः का मतलब क्या होता है? नमस्कार या प्रणाम करना। अब आपको इससे क्या करना है? इससे एक वाक्य भी बनाना है। हमें प्रातःकाल उठकर माता पिता को नमः करना चाहिए। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है प्रातः, सुबह। मैं प्रातः और सायंकाल सैर पर जाता हूँ। प्रातः मतलब सुबह, सायंकाल मतलब शाम को। पुनः, हमें पुनः अभ्यास कर लेना चाहिए। पुनः अभ्यास का मतलब क्या है? पुनः, अभी के अभी हमें उसे रिवाइज कर लेना चाहिए, उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। अतः, अतः मतलब इस कारण। मैंने देखा कि बच्चे हिंदी नहीं सीख पाते हैं, अतः मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी। अतः मतलब इस कारण, इस वजह से। शनै, धीरे। शनै शनै सभी चीज़ें समझ आने लगती है। शनै शनै का मतलब धीरे धीरे। संभवतः, शायद। संभवतः आज बारिश आने की संभावना है। ठीक है, संभवतः मतलब शायद, शायद आज बारिश आ सके, आ जाए। दुख, दुख तो दुखी होता है। दुनिया में कई तरह के दुख हैं। दुख,
जब आप ऐसे बोलेंगे तो दुख बोलेंगे, वैसे दुख। फलतः, फल के अनुसार, ठीक है। जीवन में फलतः, कर्म के फलतः ही हमें चीज़ें मिलती है, मतलब कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं, उसी के अनुसार जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। विशेषतः, विशेषतः खासकर, विशेषतः यह वीडियोज़ मैं हिंदी सीखने वालों के लिए बना रहा हूँ, जो हमारे भारतवासी लोग हैं। क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार, क्रम से। क्रमशः हमने 60 वीडियो का कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें सभी हिंदी की मात्राओं के बारे में बताया हुआ है। सामान्यतः, सामान्यतः मतलब आमतौर पर, सामान्यतः इस तरह की वीडियोस कोई भी नहीं बनाता है हिंदी सीखने के लिए पूरे कोर्स को डिज़ाइन करके। अंशतः, अंशतः मतलब आंशिक रूप से, कुछ रूप में। यह हमारी पूरी सीरीज़ का आंशिक वीडियो है। आंशिक मतलब एक वीडियो है, पूरी वीडियो नहीं है, पूरी सीरीज़ नहीं है। पूरी सीरीज़ आपको एएमटी क्लासेस पर मिलेगी। तो ये पूरे क्या थे, वाक्यों का अभ्यास था। मुझे आशा है आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या लंबे समय से हिंदी सीख रहे हैं या आपको पहले से सभी चीज़ें आती होंगी, तो इन सभी शब्दों से हमने जो वाक्य बोले हैं वो लिखे होंगे। अगर आप वाक्यों को नहीं लिख पा रहे हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस को देखिए, अभ्यास कीजिए और शनि शनि धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। आपको अपने आप उनके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे और ये चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं तो नीचे कमेंट करके हमें इनके अपने आंसर्स भी दीजिए, अपने वाक्य बनाकर भी भेजिए। विसर्ग अच्छे से समझ आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। ये किसके शब्द होते हैं? अह के। वीडियो को बनाने का एकमात्र लक्ष्य है कि आप लोग हिंदी अच्छे से सीख सकें, अच्छे से लिख सकें, अच्छे से पढ़ सकें और अपने दोस्त यारों को भी सिखा सकें। जिन लोगों को खुद आता है वो प्लीज़ दूसरों को सिखाइए। मुझे कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि मैं जब किसी से पूछता हूँ कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, थोड़ा बता दो मुझे, थोड़ा मुझे समझा दो, तो मेरे घर वाले ही मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती है। तो आप मजाक में किसी को ऐसा कह देते हो, लेकिन कई बंदे दिल पे ले लेते हैं उसे जब आप उनका मजाक उड़ाते हो। तो प्लीज़ किसी का मजाक मत उड़ाइए। अगर उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर जिस तरह की वीडियोज़ है, जिस तरह की प्लेलिस्ट है, जैसा हमने कोर्स बनाया है, कई लोगों को समझ नहीं आता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको यूट्यूब चलाना नहीं आता है या जिनको ऑनलाइन की समझ नहीं है, तो उनको प्लीज़ गाइड कर दीजिए कि ऐसे ऐसे होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो, और नहीं पूछता है तो भी आपका फ़र्ज़ है कि उनको थोड़ा प्रोत्साहित करें कि भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी बहन, थोड़ा ये सब सीखो, देखो कि क्या होता है। जितना आपका इंटरेस्ट है उतना सीखो, जो ज़बरदस्ती नहीं है, पूरा ही सीखना है। लेकिन कुछ तो सीखो, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर कुछ तो तरक्की करो। ऐसा आप लोग भी गाइड करिए, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें मजाक बनाया जाता है कि ये नहीं पढ़ पा रही है, टीचर नहीं पढ़ा पा रही है, बिहार की टीचर, यूपी की टीचर। तो मजाक की वीडियोस ज़्यादा चलती है। जहाँ पढ़ाया जाता है वो वीडियोस कोई पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। जिस दिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा तो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी भाषा से जुड़ी हुई, हिंदी से जुड़ी हुई और अलग बौद्धिक स्तर की चीज़ें भी हमें समाज में देखने को मिलेगी, सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। ये कठिन शब्द रिवीजन की तीसरी वीडियो थी। री की मात्रा, अंक की मात्रा और ये अह विसर्ग की, ये 3 चीज़ें हम अभी तक कर चुके हैं रिवीजन में। सभी की सीरीज़ पहले भी 3-4 बार बन चुकी है, तो उन सभी वीडियोज़ को आप एएमटी क्लासेस पर जाके देख सकते हैं।